जय हिंद एवरीवन। सो जो भी एस्पिरेंट अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस का, जो कि ट्रेन से क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने एक रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी के एक ही दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाले किसी आदमी को 33 सेकंड में पार किया। तो रेलगाड़ी की चाल बतानी हुई, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। जो ट्रेन की जो लंबाई है वो 300 मीटर है, गौर करना। और एक यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, जिसकी स्पीड कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 3 किलोमीटर पर आवर भाई, ठीक है। और जो इससे ट्रेन जो इस आदमी को पार करती है वो कितने में करती है, 33 सेकंड में करती है, 33 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो हमसे पूछा है ट्रेन की, यानी जो ट्रेन है इसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। तो गौर करना कॉन्सेप्ट क्या है, ये सर आपकी ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में चल रही है, ये आदमी भी सर आपका एक ही दिशा में चल रहा है। जब आपका सेम डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट चलते हैं तो उसमें स्पीड क्या होती है, माइनस होती है। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते भी आपको याद रखना है, वो वहाँ पर स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो ये सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पे स्पीड क्या होती है, माइनस होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात पहले क्या करूँगा मैं यहाँ पर, इसकी सर ट्रेन की स्पीड में x किलोमीटर पर आवर मानूंगा, ठीक है। ये सर आपका मीटर में, ये आपकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर में। तो यार आपको चेंज करना है कि यानी कि मीटर पर सेकंड का यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। अगर मैं टाइम बराबर करूँगा तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो टाइम सर आपका कितना सेकंड लिया उसने, 33 सेकंड में पार किया सर आपका, यानी कि टाइम बराबर टाइम, ठीक है। डिस्टेंस यानी डिस्टेंस कितना, 300 मीटर हुआ। स्पीड कितनी है, देखो स्पीड जुड़नी है यहाँ पे, सेम डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ट्रेन की कितनी है स्पीड, एक्स है, इसकी कितनी 3 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा क्योंकि सर 300 है मीटर में, ठीक है। तो यार जब हम करते तो 5/18 से इसको गुणा करते हैं तो 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। 3 से कटा सर आपका 11 बार कटा, और 5 से कटा यहाँ पर 2 20 बार, ठीक है। अब करना कैसे, सॉल्व कर लेंगे तो कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, ठीक है। तो 11 सर यहाँ पे 11x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 से 33 हो गया, माइनस यहाँ पर सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर लेंगे, ठीक है। 11 से 33 और दूसरा 18 दूना 36 हो गया, ठीक है। तो 360 हो गया। जब यहाँ पे ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट प्लस को जाएगा तो कितना, 11x इज इक्वल टू होगा 3, ठीक है, 96 होगा भाई, ठीक है। ये आपको करना होगा भाई, ठीक है। सॉरी 393 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सर 393 हो जाएगा। तो कितना है, 300, ठीक है, 93 हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर इसको जोड़ के, और जब 11 की जो x की वैल्यू निकालेंगे हम तो 393/11 हो जाएगा। इसको फ्रैक्शन मोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 35 सही 8/11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ चुका है। किसका, ट्रेन एक्स हमने क्या माना था, हमने ट्रेन की स्पीड मानी, तो ये 35 से 8/11 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का कि कैसे कैसे करना है आपने, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ 4th होगा, यानी कि आपका, ठीक है। तो गौर करना, जो कॉन्सेप्ट सीखा उसमें काम करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो एक बार यहाँ पे क्वेश्चन जरा जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने से अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक पार की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार की परिधि 320 मीटर है और इसका क्या, इसके अंदर क्या 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो एक रास्ता बनाने में कुल खर्च 1.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो लागत कुल कितना हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो आपका L/B का रेशो दे रखा है राइट एंगल का आयत का, तो 3:1 दे रखा है। साथ में परिमाप भी दे रखा, क्वेश्चन में गिवन है वो सर आपका 320 दे रखा है, ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका हमने पैरामीटर, यानी कि इसकी यहाँ पे, अब सुनो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है जो आपने नोट करना है। यहाँ पे रास्ता कौन सा भीतर की ओर है बना, ठीक है। इसका मैं कॉन्सेप्ट 2 क्वेश्चन बताऊंगा अभी। जब आपका रास्ता, ठीक है, तो यहाँ पर गौर से मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको पहले चित्र बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, आयत का कितना है सर आपका पैरामीटर, ठीक है। तो यार ये कितना लंबाई है, पहले हमें इसका 3:1 का और एक अंदर इसका रास्ता बना रखा, ठीक है। ये आपका अंदर रास्ता ड्रॉ कर रखा, कितना मीटर, 2 मीटर, ठीक है। अभी मैं इसको करूँगा। तो पहले आपको यार इसकी लेंथ और आपकी क्या ब्रेथ चाहिए। तो अगर 3 और 1, क्योंकि आयत का पैरामीटर होता है 2l+b, तो मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, 3 और 1 4, ठीक है, और डबल होता है तो 8, 4 2 8, ठीक है, 8 8 इसका हो गया, 8 = 320 के, यानी पैरामीटर। तो 1 बराबर किसके सर, 40 के, 1 बराबर 40, तो 3 बराबर किसके सर आपका 120 की। इसकी लेंथ है और ब्रेथ कितनी आएगी सर, इसका 40 आएगी, ठीक है। वही चीज़ हम यहाँ पे रख लेंगे। तो इसकी लेंथ कितनी है, 120 आ गई यहाँ पर, ठीक है। 120 120 इसकी आएगी, 120 लिख लेंगे यहाँ पर, 120 यहाँ पर लिख लेंगे, और ये सर कितने 40 है, ठीक है। अब गौर से, ये जो रास्ता है 2 मीटर इधर चौड़ा है, 2 मीटर इधर भी चौड़ा है, और 2 मीटर सर इधर भी चौड़ा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इसका यहाँ पर
इसके हमारी क्या आ गई, पहले हम जो बाहर वाला जो आपका एरिया है नहीं आयत का, जो बाहर वाला ये बाहर वाला पहले हम इसको कवर कर लेंगे। इसका हम क्षेत्रफल, तो क्या होगा, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल, बाहर वाला जो आयत है उसका सर क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा सर आपका 120 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई 40, तो होगा 12 चौको 48, तो 4800 हो गया इसका बाहर वाले का आयतन। ठीक है, अब निकालते हैं रास्ते का। ठीक है, रास्ते का जो होगा यहाँ पर गौर करना, ये रास्ता है जो यहाँ पर ये, ठीक है, तो जो रास्ता का जो सर आपका क्षेत्रफल होगा सर, देखो 100, यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। 120 यहाँ पर देखो 120 हुआ, और जब अंदर जब बाहर की होते है माइनस होता है, देखो 2 और 2 4, भाई 2 चौड़ाई इसकी इधर से है, 2 इसकी रास्ते की चौड़ाई है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 इधर से घटेगा, दोनों टोटल 4, तो 120 में से 4 घटाएंगे तो सर कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 120 में से 4 तो 116 हो जाएगा, 116 इसका होगा बाहर की ओर। सर जब भी रास्ता अंदर की होता है तो हम हमेशा इसकी लेंथ घटती है। ये क्या हुआ आपका, जिसकी ब्रेथ है यहाँ पर 40 है, इसमें भी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 4, तो यहाँ पे 16, 40 में से 4 गया तो यहाँ पे 36 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो गुणा करेंगे यहाँ पर वो कितना आ रहा था, 4176 आ रहा था। ठीक है, 4141, ठीक है, ये 76 ये आएगा। ठीक है, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल हुआ, ये सर आपका बाहर का आयत का क्षेत्रफल। अब हम इसको माइनस करें तो हमें सर रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लेंगे, तो ये कर लो, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 6। ठीक है, और ये यानी कि ये आपका किसका आ गया, ये आपका रास्ते का 624। ठीक है, उसने क्या बोला है आपको कि यदि 1.5, यहाँ पे क्वेश्चन देख लें कि यार एक 1.5 रुपये उसमें क्या हो जाए, यहाँ पे पूछा आपसे कि 1.5 रुपये पर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो हमारा जो एरिया है किसका, रास्ते का, उसमें क्या है आपका खर्चा लगा सर 1.5, तो इसका क्या करें 624 से कर दिए, 1.5 से हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो एक 0.0 बना दिया, तो 5 या 15 हुआ, 5 दूना 10 हुआ, 2 से कितनी बार, 3 बार, 2 एकम 2। ठीक है भाई, यहाँ पे कर लेंगे, 2 से कितनी बार, 3 बार गया, और यहाँ पे कितना 2 एकम 2, और सर 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गुणा करें, 3 दूना 6 और 3 एकम 3 और फिर 3 क्या 9। तो इसका जो आंसर होगा ये सर आपका इतना रुपए लागत लगी बस के। ठीक है, इस रास्ते को बनाने में 936 रुपये यहाँ पर लागत होगी। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट क्या, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला इसका आंसर होगा भाई। ठीक है, पहला इसका ऑप्शन होगा। अब इसी को लेके हम चलते हैं कॉन्सेप्ट और। ठीक है, कि यहाँ पे आपका और क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें एक बार रास्ता बाहर की ओर होता है, एक बार अंदर की होता है, दोनों मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख भी लोगे आप क्या क्या। तो एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, तो पार्क के अंदर सर क्या है, चारों ओर रास्ता है। ठीक है, चारों ओर बाहर की ओर रास्ता जो 2 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो रास्ता का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है सर, आपका एक बात कि बाहर की तरफ रास्ता है, तो बाहर वाले में अभी जो इससे पहले क्वेश्चन किया तो अंदर की तरफ था, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, चीज़ों को समझो। ये आयताकार एक मैदान है, पार्क है। ठीक है, और बाहर की ओर रास्ता, तो रास्ता सर ये इसकी हाइट कितनी है 45, यानी 45 ये हुआ इसका, और सर ये 30 ये हुआ। ठीक है, 30 अंदर की तरफ लिख लेंगे। अब इसका रास्ता कहाँ है, गौर से, इसका रास्ता है सर बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि बाहर तो ये है सर, इसका रास्ता इधर होगा, गौर इंपॉर्टेंट है, ये रास्ता इसका इधर हुआ। ठीक है, बाहर ये रास्ता हुआ इसका आयत के बाद। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि 2 मीटर चौड़ा है, तो 2 मीटर चौड़ा है, तो यहाँ से सर वही कॉन्सेप्ट हो गया, 2 मीटर इधर हुआ। ठीक है, 2 मीटर भी इधर हुआ, और 2 मीटर भी इधर हुआ। ठीक है, और यहाँ से भी सर 2-2 मीटर हुआ, 2-2 मीटर यहाँ से हुआ। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या करना है, अगर बाहर की तरफ होगा तो सर इसमें क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, प्लस होनी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं करूँगा बाहर का रास्ते का क्षेत्र, अगर मैं रास्ते का करूँगा यहाँ पर क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर पहले एक काम कर लो, पहले आयत का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जो अंदर का आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो सर 45 गुणा 30 हो जाएगा, बाहर जो अंदर जो बाहर का आयत है। ठीक है, तो कर लेंगे यहाँ पर 0 का 0। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 ऐसे लगेगा, और 4 तियाँ 12 और 1 13। ठीक है, 1350 तो क्या होगा सर आपका आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी कि अब रास्ते का जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो क्या करेंगे, वो हम क्या करेंगे, आप यानी कि रास्ते का जो बाहर रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या कर लेंगे, हम क्या कर लेंगे सर 45 पहले से, और 2 इधर से बड़ा, और दोस्तों 4, तो 45 और 4 के तो 49 हो गए यहाँ पर। ठीक है, गुणा, अब ये 30 सर 2 इधर से बढ़ेगा, 2 इधर से बढ़ेगा, तो 4, तो कितना सर 34 हुआ। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको गुणा करें तो सर इसका आंसर क्या आएगा आपका 1666 आएगा भाई, 1666। ठीक है,
1666 आएगा, तो यहाँ पे क्या करने वाले, इसको हम क्या घटाने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, आयत का क्षेत्रफल ये निकल गया, रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इसको माइनस करें तो हमारे रास्ते का, आयत में से अगर हम ये बात माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो यानी कि घटा लेंगे तो कितना आएगा सर, आपका 316 मीटर आएगा। यानी कि जो रास्ता था, ठीक है, रास्ता का जो क्षेत्रफल होगा वो 316 मीटर होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि कब घटना है, ठीक है, कब आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, एक तो आंसर ये आ गया आपका। नेक्स्ट इसी को मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट में लिखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक आयत, पहले यार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं यहाँ पर। एक आयताकार पार्क 45 मीटर है और 30 मीटर चौड़ा है, सेम है क्वेश्चन, लेकिन अब अंदर की तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो गौर करना, ये आयत बना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या अंदर की ओर है, और ये सर आपका अंदर की ओर होगा, यहाँ पर ये होगा आपका आयत, ठीक है। अब करना, ये आयत बाहर, इसका क्या है सर 45, ये आपका 45 हुआ इसकी, और ये सर आपका 30 हुआ, ठीक है। अब गौर करना, अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ यानी कि यहाँ से आपका 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। अंदर में क्या हुआ, ये 2 मीटर है, यहाँ से भी 2 मीटर है, और यहाँ से भी 2 मीटर, सारी जगह 2 मीटर। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर है, जो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई 45 गुणा 30, इसका तो सेम होगा 1350 ही होगा, ठीक है। लेकिन जो बाहर का रास्ता है, जो जो सॉरी जो अंदर का रास्ता, अंदर में माइनस होता है, मैं अभी बताया था, ये रास्ता सर अंदर को है, ठीक है। ये आयत बाहर है, अब रास्ता अंदर को, तो करना क्या है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा सर, इसमें से क्या अब क्या होगा, घट जाएगा। तो दो इधर से 45 से, 2 इधर से घट गया, 2 इधर से 4, तो 45 4 गया तो 41 बचा, और 30 सर इधर से 2 इधर से 2, तो 30 में कितना, तो सर आपका कितना 26 हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ आपका 1066 हुआ, ठीक है बेटा। अगर हम इसको में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 284 यहाँ पर मीटर रास्ते का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, ताकि आपको ये दो कौन से, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हुए, ठीक है। यहाँ के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आपने सर रास्ते का बाहर का क्षेत्रफल और अंदर का क्षेत्रफल आना चाहिए। एक क्वेश्चन और छूटा है, ठीक है, इसे हम कल देखते हैं,